हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो गाइज़, आज की इस रीडिंग में आप सबके लिए मैं काफ़ी चीज़ें देखने वाली हूँ, काफ़ी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, काफ़ी चीज़ों को हम समझेंगे, काफ़ी चीज़ों को हम जानेंगे। एंड मुझे देखना है कि आपके पार्टनर क्या जो है बातें कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे भी जानना है और आपको भी जानना है, तो हमारी रीडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में, कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो क्या बातें कर रहे थे आज की शाम। सो पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव थॉट्स रखना, क्योंकि मैं इस रीडिंग में काफ़ी चीज़ें ऐसी निकालती हूँ जो लगता है कि हाँ आप लोग रो पड़ेंगे। कई लोग मैसेज करते हैं दीदी हम रो पड़ेंगे, ठीक है, तो रोना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव इस रीडिंग को देखना है पॉजिटिव होकर के। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। ओके, यहाँ है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यहाँ है किंग ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार की एनर्जी। सो गाइज, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपके पार्टनर कनेक्शन में हैं, ठीक है, जिनके साथ भी आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे उनके साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर, देखिए जो चीज़ें हैं ना, मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी होप के साथ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी होपफुल हैं ये पर्सन जिस तरीके की बातें कर रहे हैं। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी आशा है, काफ़ी होप है कि हम दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी प्रॉब्लम हुआ है अभी तक, है ना, वो हम सॉल्व कर लेंगे। हम धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के। धीरे धीरे इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक हैं, उसका और मेरा जो है ना, वो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे ना मुझे लगता है कि मैं शायद परेशान बहुत हूँ, शायद मैं अपने आप में डिसीज़न नहीं ले पा रहा, शायद मेरे अंदर ही कोई ना कोई दिक्कत है। मुझे लगता है, मुझे लग रहा है कि शायद मेरी वजह से ही चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं। कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कुछ ना कुछ चीज़ों का जुगाड़ कर ही लूँगा। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के मैं समझ ही जाऊँगा, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के मैं परफेक्ट तरीके से जो है समझ जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के बहुत सीरियस हूँ, बहुत सीरियसनेस है मेरे अंदर। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करता हूँ।
मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप में बहुत वीक फ़ील करने लगा हूँ। लगता है जैसे कि मेरे अंदर की कमज़ोरी है ये। मेरा मन कमज़ोर हो गया है। मैं अपने कमज़ोरी को जो है ना नहीं दिखा पा रहा, या कहीं न कहीं मेरे से भूल हो जा रही है, कहीं न कहीं मेरे से प्रॉब्लम हो जा रही है। क्योंकि मैं जो है ना कुछ करने का सोचता हूँ, वो हो नहीं पाता है। कुछ सोचा करने का, तब तक यहाँ पे डाउन चला जाता है। ठीक है? तो वो चीज़ें जो है ना मेरे से जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना जैसे कि मुझे प्रॉब्लम होती है कुछ चीज़ों को लेकर के, मुझे इश्यूज़ होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहता हूँ। काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है मुझे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, और मुझे लगता है ना कि शायद मैं अपने कन्फ्यूज़न को निकाल नहीं पा रहा, मैं अपनी कन्फ्यूज़न को बता नहीं पा रहा, मेरे मन में क्या है, मेरी कन्फ्यूज़न क्या है। एंड मेरा मन इस तरीके से भारी-भारी क्यों हो रखा है, मुझे भी नहीं पता है। बट जो भी लगता है, मुझे लगता है कि वो मेरे से प्यार करती है, और मेरे अंदर का ये विश्वास है कि वो मेरे से प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। तो हम दोनों के बीच की जो दूरी है, ये कोई लंबी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। हम दोनों एक-दूसरे से दूर ज़रूर हैं, बट हम दोनों एक-दूसरे से हमेशा के लिए दूर भी नहीं हैं, ये भी मुझे पता है। मैं उससे दूर नहीं रह सकता, वो मुझसे दूर नहीं रह सकती, ये तो मुझे पता है। और उसे भी पता है कि मेरे अंदर क्या चलता है, मैं क्या फ़ील करता हूँ उसके लिए, कितने इमोशंस हैं मेरे दिल में उसके लिए, और मेरा मन क्या कहता है फाइनली उसके लिए, उसे पता है। कहीं न कहीं मैंने उसको समझने की कोशिश करी है, मुझे लगता है कि वो मेरी तरह ही इमोशनल है, और मुझे लगता है कि हम दोनों एक-दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फ़ील करवा पाते हैं एक-दूसरे के साथ रह कर के, एक-दूसरे की बातों को ले कर के। क्योंकि मुझे ना अपनी टेंशन कम होती है, उसकी टेंशन ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने देखा है उसका अक्सर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना और बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल रखना। मेरे ख़्याल के पीछे वो खुद अपना ख़्याल नहीं रख पाती है, मुझे पता है। बट मैं जो है ना चाहता हूँ कि उसका और मेरा कनेक्शन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान दूँ, मैं फ़ोकस करूँ। बट मुझे जो है ना एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील होता है, और मुझे लगता है कि मैं क्यों ना करूँ ये सारी चीज़ें, मैं क्यों ना करूँ ये सारी बातें, क्यों ना मैं किसी के तरफ मतलब अट्रैक्ट हूँ। ठीक है? मुझे लगता है कि मैं जो है ना जिस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज हुआ है, जिस तरीके से वो इतना स्ट्रिक्ट हुई है ना? मैं परेशान हो गया हूँ उसके स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से, उसके स्ट्रिक्ट बिहेव की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। सो मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूँ, कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फ़ील करने लगा हूँ, और कहीं न कहीं मैं कन्फ्यूज़ भी रहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सच में मैं बहुत एंग्ज़ायटी में, मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगा था, और अब जो है ना मैं सही दिशा में आगे बढ़ पाऊँगा, या सही दिशा में कुछ चीज़ें कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं सच में अपने कन्फ्यूज़न को जो है ना दूर कर पाऊँगा। मेरी कन्फ्यूज़न जो है ना ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को इस तरीके से अकेलेपन में, इस तरीके से खालीपन में मैं नहीं रख सकता। मैं अपने आप को धीरे-धीरे करके बहुत मैं अपने आप को ना मैंने देखा है, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जैसे कि अकेलेपन में मैंने अपने आप को पाया है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, मैं जो है ना अपने आप के बिहेवियर से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बिहेव की वजह से बहुत परेशान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना जो भी करूँ, जैसे भी करूँ, ठीक है, मैं उसके साथ कनेक्ट रहूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन बना के रहूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन को फ़ील करवा के रहूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सच में अपनी लाइफ में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं इमोशनल बहुत हूँ, इमोशनल चीज़ें मेरे साथ बहुत चीज़ें होती हैं। इमोशनली कोई जो है ना मेरे से बहुत कनेक्ट करता है, और मैं भी उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को अकेलेपन में बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ। अकेलेपन में, खालीपन में मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ। अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल, और मैं अकेलेपन को जो है ना अकेलेपन को कैसे झेलूँ यार? नहीं चलता मेरे से ये। अकेलापन, खालीपन मेरे से नहीं हो पाता। मैं कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। जो भी है मेरा अपना खुद का थॉट है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है या मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है, तो मुझसे नहीं होता है, बात साफ़ है, ठीक है।
सो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी और क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे थे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। जजमेंट का कार्ड है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी। सो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपकी पार्टनर जो है, देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर मल्टीपल वर्क कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, और इनको डांट भी पड़ रही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनको डांट भी पड़ रही है। ये पर्सन कह रहे हैं, जिनके दोस्त हैं, मतलब जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि यार तू एक चीज़ के ऊपर फोकस क्यों नहीं करता है, तू कन्फ्यूज़न में क्यों है। तू कह रहा है कन्फ्यूज़न है, क्यों कन्फ्यूज़न है तुझे। तेरा पार्टनर है, तुझसे प्यार करता है, तू उससे प्यार करता है, कन्फ्यूज़न काहे है कभी, क्यों कन्फ्यूज़न। तू अपने आप को ही अपने ही वजह से ब्लेम कर रहा है, अपने ही वजह से प्रॉब्लम में डाल रहा है। तो क्या ये तू ठीक कर रहा है, क्या ये चीज़ें ठीक हैं, तुझे लगती हैं कि ये चीज़ें ठीक हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता भाई, बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, ये चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मैं फ़ील करता हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन भी है, अंदर से बहुत खालीपन भी है। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ, ये सारी चीज़ें सोच करके मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अंदर से, मेरे अंदर से ना बेचैनी मुझे फ़ील होती है, मेरे अंदर से ना बेताबी मुझे फ़ील होती है, ठीक है। जब तेरी बातें सुन रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार तू क्या बोल रहा है, ये मेरे मन की बात कह रहा है। देख, सबसे पहले तो मैं तेरा कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि ये चीज़ें तू कंफर्म कर ले कि तुझे नहीं करनी है, तुझे कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। तू इस तरीके से कन्फ्यूज़न में रह के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी को एक सही राह पे लाने के लिए ट्राई कर, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे तुझे सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, तुझे खुद को सही रास्ते पे लेके आना पड़ेगा, और तू ही लेके आएगा, कोई और नहीं लेके आएगा। यहाँ पे तेरी हेल्प चाहिए, यहाँ पे मेरी हेल्प नहीं चाहिए, यहाँ पे तेरी हेल्प चाहिए। यहाँ पे तू खुद की हेल्प कर, और खुद की हेल्प करके तू आगे बढ़, ठीक है। तू खुद की हेल्प करके आगे बढ़, और खुद की हेल्प करके अपने रिश्ते को समझने की तू कोशिश कर, ठीक है। मुझे लगता है ना कि तुझे अपनी लाइफ में इस तरीके से बिल्कुल भी, है ना, इस तरीके से बिल्कुल भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि तू डिसीज़न लेने के लिए रेडी नहीं है, तू डिसीज़न ले नहीं पा रहा है, एंड क्यों ऐसे कर रहा है तू, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों इस तरीके की बातें कर रहा है तू, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों इस तरीके का जो है, क्यों तू इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। देख, तू गलत है, मुझे जहाँ तक लगता है तू गलत है, तू गलत करता है, तू गलत चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई देख, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी चीज़ों का मुझे नहीं लगता है कि तू कुछ कर सकता है, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि यस, तू अपनी लाइफ में जो है ना आगे बढ़ने का डिसीज़न ले, और तेज़ी से अगर तुझे कुछ करना है तो उसके तरफ तेज़ी से कर, क्योंकि स्लोली करेगा ना तो मुझे नहीं लगता है कि तू उसके दिल को जीत पाएगा, या उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को तू जीत पाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि तू सच में कहीं ना कहीं बावला सा हो गया है, तू सच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। बट देख, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता है, रिस्क लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को
स्ट्रगल में डाल करके तू खुद ही पछतावा करेगा। मुझे लगता है कि रिस्क नहीं वो होना चाहिए। अगर तुझे लगता है कि तुझे करना है तो करना है, अगर तुझे लगता है कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से अकेलेपन को, इस तरीके से खालीपन को मत देख। इस तरीके से अकेलेपन में, खालीपन में रहने से कुछ नहीं होता है। अकेलापन, खालीपन मुझे लगता है कि तुझे ही बर्बाद करेगा, ठीक है, और तुझको लेके जाएगा। तो मैं कहूँगी तुम इस तरीके से डिस्टर्ब मत रहो। अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाओ, एंड अपने आप को थोड़ा सा, जो एक होता है ना कि मिस करना है ना, तो वो मिस करती हुई एनर्जी को फील करो, ठीक है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देखो, जो भी होना है बेहतर होगा कि तुम उसके तरफ जाओ और अपने पॉजिटिव नेचर को उसके तरफ दिखाओ कि तुम उसके तरफ कितने पॉजिटिव हो, कितना ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कह सकती हूँ, यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बता रहे हैं कि देखो, कार्ड्स में काफ़ी क्लियर है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इनकी बात मानने को रेडी भी हैं। कहीं ना कहीं इनकी बात से वो एग्री कर रहे हैं और एग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आउटकम देखने को आपको मिल सकता है इनकी तरफ से। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। छोटी सी रीडिंग थी ये। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।